हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं हूं चंद्रशेखर सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ शुरू कर रहे हैं बेसिक से। चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक प्रश्नावली का जितना भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन होगा सभी का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिलेगा और यह जो है वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा। और ये मेरा वादा है कि पूरा की पूरा किताब जो है अब की बार आपको समाप्त करके दिया जाएगा। चलिए, जो भी चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला अध्याय है वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो है हम वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियो देखिएगा तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम वहाँ पे दे चुके हैं, जिसमें आपको एकदम नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या सभी को विस्तार रूप से जो है बता चुके हैं। यहाँ हम लोग जो है जो भी क्वेश्चन 1.1 में दिया होगा उससे आधारित परमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परमेय 1.1 के बारे में जानते हैं, जिसको यूक्लिड विभाजन परमेयिका भी कहते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन परमेयिका क्या है और इसका कहाँ पे प्रयोग होगा ये सब जान लीजिए। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है तो a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा है। देखिए, ये जो आपका परमेयिका दिया हुआ है a बराबर bq प्लस r और r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, इसी सिद्धांत को जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन परमेयिका कहते हैं। देखिए, साधारण भागा जो हम लोग देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 29 में भाग दे रहे हैं 5 से। ठीक है, तो 5 से 5 मरतबे 25, शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए, तो इसमें संबंध एक होता है, इसको जो हम लोग कहते हैं जिसमें भाग दिया जाता है इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, इसको भाज्य हम लोग कहते हैं। और जौना से भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। समझे, भाजक कहते हैं। और जय मरतबे कट गया उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और नीचे जो बच गया उसको शेष कहते हैं। तो एक ठो फार्मूला बनता है कि मान लीजिए कि अगर भाजक, भागफल और शेषफल आपको दिया है तो भाज्य निकालिए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल और जोड़ होता है शेषफल। ठीक है, बस इसी को एक तरीके से व्यक्त करके a बराबर bq प्लस r, ये जो है यूक्लिड विभाजन परमेयिका का सिद्धांत बना दिया जाता है। a जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे भाज्य है। ठीक है, a क्या है, भाज्य है। ठीक है, a भाज्य होगा और b जो देख रहे हैं क्या है, भाजक है, इससे भाग दिया जाएगा। और q क्या है, भागफल है। ठीक है, और r जो यहाँ पे है शेषफल है। ठीक है, रिमाइंडर है। बस यही चीज़ है, इसी पे आधारित जो है क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसका लिखित रूप में उल्लेख किसने किया था, यूक्लिड एलिमेंट्स ने किया था। पुस्तक अपने साथ में किया गया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या इसको कलन विधि भी कहा जाता है, इसी परमेयिका पे आधारित है। अब समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। 2018 में पूछ दिया था कि निम्न में यूक्लिड विभाजन से किसको निकालने का एक तकनीक है। HCF निकालने का एक तकनीक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकाला जा सकता है।
देखिए कह रहा है कि आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। मतलब जो दो आपको धनात्मक पूर्णांक दे दिए जाए और उसका जो एचसीएफ निकल के आएगा उस एचसीएफ से दोनों उस धनात्मक पूर्णांक को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इधर थोड़ा सा इनका परिचय है मोहम्मद इब्न मूसा अली ख्वारिज्मी का। ठीक है, देखिए एल्गोरिथ्म जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथ्म 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा, जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर और जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। तो ये रहा इनका थोड़ा सा इतिहास कि अलजेब्रा कहाँ से लिया गया और एल्गोरिथ्म शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी के नाम से एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग सीधा पॉइंट पे चलते हैं, आ जाइए। अब जो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, इसलिए हमने उसको शुरुआत में समझाया है। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, इसमें जो बड़ा दिया रहेगा उसको ए मानना है, छोटा दिया रहेगा उसको बी मानना है। देखिए लिखिएगा 4052 छोटा है किससे, 12576 से। ठीक है, तो ए बराबर लिख देंगे 12576 और बी बराबर क्या लिखेंगे, 4052 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। बहुत सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। अब सिद्धांत को लिख दीजिएगा, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा वह 0 या 0 से बड़ा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब देखिए यहाँ पे अब एक जगह हम लोग रखेंगे 12576 इजकल टू बी के जगह 4052 रखेंगे गुना क्यू। अब क्यू मतलब यहाँ पे कोसेंट है, भागफल। तो कहाँ से आएगा, तो कहाँ से आएगा, तो भाग दीजिए 4052 से। तो इधर रफ करते चलिएगा। ठीक है, 4052 से आपको भाग देना है 12576 में। ठीक, भाग देते चलिएगा, समझिएगा इसको। देखिए कई मरतबे, तो 4 तिया 12, 3 मरतबे दीजिए, 3 मरतबे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 0 का 0 और 5 तिया 15 हासिल 1 और 4 तिया 12, 12156। 6 6 0, 7 से 5 गया 2, 5 से गया 4, 2 2, इधर कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, यानी 420 आया। देखिए 4052 से भाग दिए तो 3 मरतबे कटा, तो गुना यहाँ लिखिए 3 प्लस 420, ये जो है भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेष, वही फार्मूला है। ठीक है, और जब तक शेष 0 नहीं आ जाए यह प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए याद करिए कि जो बचपन में आपने जो मसा सीखा था भाग विधि से, वही चीज़ है इसमें। अब इसको उठा के इधर लाइएगा 4052 को। ठीक है ना, तो देखिए अब 4052 को इधर ला दीजिए, 4052। अब 420 यहाँ पे आ जाएगा, इससे भाग देना है। ठीक है, तो
तो 420 से कई मरतबे भाग दीजिएगा 420 से, तो देखिए 4 नवा 36 हो जाएगा और 20 नवे 180, तो 9 मरतबे भाग दे देते हैं। 9 मरतबे भाग दीजिएगा तो 0 नवे 0, 2 नवे 18, 4 नवे 36, 1 37, यहाँ पे 2, 15 से 8 गया 7, इधर बच जाएगा 9 से 7 गया 2 और ये कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 9 मरतबे भाग लगा तो शेषफल कितना आया 272। ठीक है, 272। अब इधर क्या आ जाएगा 420। ठीक है, 272 से भाग दीजिए। अब 272 से आपको भाग देना है 420 में। ठीक है, तो 1 मरतबे भाग लगेगा 272। 10 से 8 2 गया 8, 10 से 2 गया 8 और ये बचा 1, 11 से 7 गया 4 और 3 से 2 गया 148। ठीक है, 1 मरतबे भाग दिए प्लस शेषफल 148। अगले स्टेप में देखिएगा, अगले स्टेप में यहाँ पे अब 272 लिखेंगे, 148 इधर आ जाएगा, भाग देंगे 148 से 272 में भाग दीजिए। 1 मरतबे 12 से 8 गया 4, 6 से 4 गया 2 और इधर 2 से 1 गया 1। ठीक है, 1 मरतबे और शेषफल क्या है 124। अभी ये जो है प्रोसेस आगे की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आगे की तरफ चलता रहेगा जब तक कि 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, ये देखिए इधर ये वाला रफ है, 148 इजकल टू, अब इधर क्या हो जाएगा 124, इधर हम मिटा देते हैं। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे, तो इतना हम रफ जो है मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब 124 से भाग दीजिएगा 148 में, तो 124 से कम 124 और शेष कितना आ जाएगा 24। बिल्कुल, अभी तक जो है r बराबर 0 नहीं आया, तो आगे बढ़ते चलेंगे। 124 इधर आ जाएगा, देखिए अब 24 यहाँ पे आएगा तो 24 पचे 120 और 4 क्या हो जाएगा शेषफल। फिर अगले स्टेप में 24 यहाँ आ जाएगा, 4 इधर लाएंगे तो 4 छक्के 24 और शेषफल क्या आया 0। अब लिखेंगे r बराबर 0। देखिए जैसे ही अगर यहाँ पे शेषफल आपको 0 प्राप्त हो जाए तो स्टॉप कर देना है यहीं पे और यहाँ पे HCF लिख देना है। लिखेंगे HCF ऑफ 40 52 12,576 इजकल टू कितना, जो शुरुआत में यहाँ पे दिख रहा होगा वही जो है आपका HCF होगा, अर्थात HCF आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। आपको पता है कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषमपूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको इस तरह का जो है थोड़ा बड़ा करके पूछेगा आपको 1.1 में, तो बस यही तरीका रहेगा, इसी तरीके से बन जाएगा। चलिए तो लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा एक ठो, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई, अपने से मान लेना है कोई भी एक नंबर ए बी सी डी या एक्स, कुछ भी मान लो, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है। अब 2q के रूप में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो याद करिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a बराबर, अब यहाँ पे बी क्यू नहीं लिख करके 2q लिख दीजिएगा, अब प्लस r लिख दीजिएगा, ठीक है। 2q के रूप में दिया हुआ है इसलिए 2q लिखिएगा। और जो r का वैल्यू यहाँ पे रखना है, देखिए b के जगह कितना है 2 है, तो आप जो है r का वैल्यू b से छोटा ही रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं। चलिए यहीं पे जांच लेते हैं। यदि r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे 2q प्लस क्या रखिएगा 0, तो हो गया आपका 2q। देखिए 0 न सम है न विषम है, लेकिन ये क्या आया आपका सम आया, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। r बराबर अगर 1 रखते हैं तो देखिएगा a बराबर क्या आएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। r बराबर 1 भी विषम है और 2q प्लस 1 भी क्या है विषम है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सम के लिए जो है, अब आगे हम अगर 2 रखते हैं, 2 अगर रखेंगे तो 2q प्लस 2 करके आएगा, लेकिन इसे आगे नहीं दिया है, केवल प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः दोनों प्रूफ कर दिया गया, विषम रखे तो विषम आया, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा यहाँ पे धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। इतना लिख देना है और लिख देना है कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। ऐसे करके बनाइएगा, आपको क्वेश्चन प्रश्नावली में भी मिलेगा इस तरह का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। बस एक ही तरीका जो हम बताए हैं वैसे ही बनाना है। आपको शुरुआत में एक ठो पूर्णांक मान लेना है। अब जैसे यहाँ पे केवल विषम पूर्णांक दिया है, ठीक है, तो मान लीजिए, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है
लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जो आप लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिखिएगा a बराबर बी क्यू। तो यहाँ बी क्यू ना लिख के देखिए 4 का रूप दिया हुआ है, तो b के जगह 4 क्यू, ठीक है, 4 क्यू होगा। आप प्लस दे दीजिएगा r, और r बराबर यहाँ लिखना क्या है, तो b से छोटा r का वैल्यू होता है, तो 4 है b का वैल्यू, तो r बराबर 0, 1, 2 और 3 हम लोग लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप r का वैल्यू रखिए 0, a बराबर 4q प्लस क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गया आपका 4q। देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा, यानी सम है। r बराबर 1 रखिए। अच्छा 0 तो न सम है न विषम है, बट यहाँ पे आया क्या सम, तो इससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि r बराबर अगर विषम रखते हैं तो a बराबर विषम आना चाहिए, बिल्कुल। a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 हो जाएगा, तो बिल्कुल ये जो है क्या है आपका विषम, ठीक है, विषम है। r बराबर 2 रखिए, तो a बराबर क्या आएगा 4q प्लस 2, तो सम रखे तो वो सम ही आएगा। अगर r बराबर 3 रखिए, r बराबर 3 रखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। देखिए r जो है 3 यहाँ पे विषम है, तो इधर भी क्या आया विषम। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई भी विषम संख्या r का वैल्यू रखते हैं तो वह जो है वहाँ पे किस रूप में आएगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए ये प्रूव्ड किया गया। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं, अगला उदाहरण। तीन उदाहरण हो चुका है, चौथा उदाहरण देखते हैं। बाकी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, उसी पे आपको प्रश्नावली से क्वेश्चन बन जाएगा। आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ध्यान रखें कि जब भी संख्या समान रखने की बात करें तो वहाँ पे HCF निकाला जाता है, तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 420 और 130 की HCF ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो बस लिख लीजिए A बराबर 420 और B बराबर 130। शुरू हो जाइए यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन देख के घबराना नहीं है, आसानी से बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, A बराबर बी क्यू प्लस आर। याद रखिए A बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, जहाँ पे 0 या 0 से बड़ा किसका वैल्यू होगा, R का, और B से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R का जो वैल्यू होगा वह 0 या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, B से छोटा होगा। चलिए, तो यहाँ लिखा जाए 420
420 इजकल टू 130। अब भाग दीजिए 420 में 130 से, ठीक है। बोलिए कै मरतबे भाग लग जाएगा? 4 मरतबे, सॉरी 3 मरतबे, 13 तिया 39, ठीक है। 0 और 42 से 39 गया तो 3, ठीक है। यहाँ पे 3 मरतबे भाग लगेगा और शेषफल क्या आएगा? 30। अगले स्टेप में 130 इजकल टू इधर क्या आ जाएगा? 30। तो 30 दहाई के 130 प्लस 0। देखिए r बराबर क्या आ गया? 0। अर्थात HCF इसका कितना होगा? HCF जो हो जाएगा इनका 10, ठीक है। HCF क्या हो गया? सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गई। तो देखिए यहाँ पे 130 से 420 में भाग दिए तो क्या हुआ? 13 तिया 39, 390। फाइनली 30 शेषफल आया तो प्लस 30 लिखे। अब करना ये है कि इधर क्या आ जाएगा? 130। अब इसमें कितना से भाग लगेगा? 30 से, ठीक है। तो 30 गुने 4 करिएगा तो 120, बाकी 10 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इधर लाना है कितना? इधर आपको लाना है 30 को उठा के लाना है, 10 इधर आ जाएगा तो 10 तिया 30 और शेषफल क्या हो गया? 0। यानी r बराबर यहाँ पे कंप्लीट 0 आया, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा? 10 होगा। अर्थात लिखेंगे इसलिए प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फिया रखी जा सकती है। चलिए, तो ये रहा आपका उदाहरण 4। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। 4 एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कंप्लीटली। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल पे जो भी नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में। चलिए आ जाइए, अब जो है क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का। चलिए क्वेश्चन आपको देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन से सभी का HCF निकालना है। आइए 1 नंबर से हम लोग देखते हैं। 1 में यहाँ पे A बराबर लिख लीजिएगा, जो बड़ा संख्या होगा 225। B बराबर जो छोटा है उसको लिखिएगा 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप पूरा लिखिएगा, हम थोड़ा समय को बचाने के लिए शॉर्ट में लिख लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो 225 इजकल टू, बाकी सभी सिद्धांत हम पहले लिख के समझा चुके हैं। तो ये हो गया बराबर BQ, तो B हो गया 135 इंटू Q। तो Q कहाँ से आएगा? तो 225 में 135 से भाग दीजिए। 135 से 225 में भाग देंगे
एक मरतबे 135, 5 5 0, 12 से 3 गया 9 और ये जो है कटा। देखिए एक मरतबे भाग लगा और 90 शेषफल आया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 135 इधर आ जाएगा, फिर आपको 90 से 135 में भाग करना है। 90 एकम 90, 5 13 से 9 गया 4। भाई साहब यहाँ पे अब 90 से हमने भाग कर रखा है तो एक मरतबे शेषफल कितना आया 45। अगले स्टेप में 45 से भाग देंगे 90 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 90 और यहाँ हो गया 45 दूनी 90 कट जाएगा, बिल्कुल 45 दूनी 90। तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो रुकेंगे वहीं पे। फाइनली HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। पैंतालीस जो है इसका HCF निकल गया है, ठीक है। चलिए जिसको समझ में ना आए कमेंट ज़रूर करें, फिर से ऐसे क्वेश्चन दूसरा बना के डाल दिया जाएगा। ऐसे इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला नहीं समझ में आया दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा जरूर आएगा, ठीक है। चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी का सभी क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220। ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ध्यान दीजिए। ए बराबर 38,220 इजकल टू 196। 196 से इसमें भाग दीजिएगा तो 195 मरतबे कट जाएगा और शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यहीं पे एक स्टेप में ही कट जाएगा। आप भाग करके भी देख सकते हो। तो R बराबर फाइनली क्या आएगा 0 आएगा। तो HCF आपका कंप्लीट। हाँ एक ही स्टेप में कट जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो HCF आपका क्या हो जाएगा 196, जो शुरू वाला नंबर होगा 196 आंसर होगा। बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। हम इसे मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर 867 और 255 पूरा मिटा देते हैं यहाँ से। चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन 867 और 255। तो ए बराबर ले लेते हैं 867, बी बराबर 255। बिल्कुल। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 इजकल टू 255 भाग दीजिए 867 में 255 से। देखिए 2.5 दूनी 5 यानी 3 मरतबे भाग दीजिए। 5 तिया 15, 1 16 और 2 तिया 6, 765। 7 से 5 गया 2 और 6 6 0, 8 से 7 गया 1।
यानी यहाँ पे भाग दिए 3 मरतबे, तो आया कितना शेषफल 102। अगले स्टेप में अब 102 से भाग देना पड़ेगा 255 में, तो 255 यहाँ पे हो जाएगा। 102 गुना 2 से भाग दीजिए, तो 2 मरतबे भाग लगेगा, तो क्या होगा 204 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 4 गया 1, और 5 इधर ही जो है कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, तो कंप्लीट यहाँ पे कट जा रहा है कितना मरतबे, 2 मरतबे, और शेषफल कितना आ रहा है 51। 102 से भाग दिए तो 2 मरतबे कटा, और 51 जो है आपका शेषफल आया। अगले स्टेप में 102 यहाँ पे आ गया, 51 से अब भाग देना है, तो 51 दूनी 102 हो जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो R बराबर क्या आया 0, यानी फाइनली इसका HCF जो होगा 51 हो जाएगा आंसर। ठीक है, छाप दो सबको इसको, और कॉपी पे छाप लेना। ठीक है, आइए यहाँ पे अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम जो क्या कहता है कि इसका जो सिद्धांत है a = bq+r, तो हम यहाँ पे a = bq नहीं लिख करके क्या लेंगे, देखिए अब यहाँ पे जो bq+r होता है, तो यहाँ पे रूप क्या चल रहा है 6q+r का। ठीक है, यानी b के जगह 6 लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे = 6q+r। ओके, और r का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो 0 से बड़ा। ओके, r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, और b से क्या होता है छोटा होता है। मतलब हम लोग r = यहाँ पे क्या ले सकते हैं 6 से छोटा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आइए हम बारी बारी से r का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या a का वैल्यू, अगर r का वैल्यू अगर हम कोई विषम संख्या रखते हैं तो a का वैल्यू विषम आता है या नहीं आता है। ठीक है, बस इसी को जांच करना है। बस आइए देखिए, तो r बराबर अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 0, तो सबसे पहले ये तय नहीं होता है कि 0 से कि ये सम है या विषम है। ठीक है, तो a = क्या हो जाएगा 6q+0 करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 6q। अच्छा देखो, 0 न तो सम है और ना ही विषम है, लेकिन a क्या है आपका सम है। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि r = अगर हम रखते हैं विषम, तब क्या प्राप्त होना चाहिए, a भी हमको विषम प्राप्त होना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है। देखिए r = 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 6q+1। ठीक है, तो अब बताएंगे आप कि क्या ये सम है या विषम। ठीक है, तो 6 इधर जो है आपको 6q है, अगर 1 नहीं रहता तब ये जो है 2 से कट जाता। ठीक है, तो ये नहीं 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है विषम है। नेक्स्ट r = अगर हम 2 रख दे तब a = क्या होगा 6q+2 होगा। ठीक है, अब e जा करके आपका क्या हो गया सम। ओके, r बराबर अगर हम 3 रखें तो a = क्या हो जाएगा 6q+3, ये क्या होगा आपका विषम होगा। ठीक है, क्या होगा विषम होगा। अगला देखिएगा कि r = अगर
4 रखा जाए तो a इजकल टू क्या आएगा 6 प्लस 4 है लास्ट में तो ये सम आएगा, जाहिर सी बात है। अगर r इजकल टू 5 यूज करते हैं तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 तो 2 से कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा b सम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जहाँ पे हमने r का वैल्यू सम रखा है तो सम a आया है, और अगर b सम रखा है तो a इजकल टू b सम प्राप्त हुआ है। देखिए r इजकल टू 1 रखे यानी b सम रखे तो इधर क्या प्राप्त हुआ b सम, r बराबर 2 सम रखे तो क्या प्राप्त हुआ a बराबर सम प्राप्त हुआ। बाकी सबको देखेंगे वैसा ही। इसका मतलब ये है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो इस इक्वेशन को, इस सिद्धांत को सैटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, यानी इसको प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने इसे प्रूफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सारी वीडियो आपको समय पे मिलता रहेगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है। और यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं एक वीडियो में एक प्रश्नावली जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो एक प्रश्नावली, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। किसी परेड में, जो परेड होता है आर्मी का, या मतलब आप स्कूल में भी परेड वगैरह किए होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है जैसे कि आप लोग प्रार्थना में स्कूल में लाइन लगे होंगे इस तरीके का, तो इसमें कह रहा है कि सब में जो है जैसे बच्चे बराबर लगते हैं प्रार्थना में, ठीक उसी प्रकार से परेड में जो है लाइन से एकदम समान रूप से कैसे आर्मी वाले अपना मार्च करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं, तो HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। जहाँ पे भी इस तरह के समान की बात अगर आ जाए तो वहाँ पे आप HCF निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ पे 616 और 32 का मसा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 616 आप ऐसे लिख सकते हैं, A इजकल टू 616 और B इजकल टू 32। ठीक है, और प्रयोग करेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन। क्या यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन। हम लोगों ने पढ़ रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करके हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो A इजकल टू क्या होगा, BQ प्लस R। इस सिद्धांत का हम लोग पालन करेंगे। R का वैल्यू लिख देंगे 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। अब A को यहाँ पे पुट करेंगे 616 इजकल टू B के जगह क्या रखें 32 गुना
क्यू का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो 32 से 616 में भाग देंगे। ठीक है, 32 से 32 दूनी 64, भाग नहीं लगेगा, एक मरतबे भाग देंगे। 11 से 2 गया 9, और इधर 5 से 3 गया 2, 6 उतर के आएगा, भाग दीजिएगा इधर, तो 8 से 8 दूनी का 16, और 8 तिरके 24 से 25, 6 6 0, 9 से 5 गया, यानी एक मरतबे और बढ़ा सकते हैं, यानी 9 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 कर देंगे इसको, 9 तिरका 27 से 28 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 16 से 8 गया 8, 16 से 8 गया 8, 8 8 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा इधर। ओके, फाइनली ये जो है आपका कटा 19 मरतबे, और शेषफल जो आएगा प्लस कर देंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब 32 को इधर लाएंगे, तब क्या होगा, 8 से भाग देंगे। अब इधर 32 में से 8 चौके का 32 कट गया, यानी फाइनली 4 मरतबे कटा और शेषफल क्या आया 0। तो हमारा यहीं पे प्रोसेस स्टॉप होता है, और इसको क्या लिखेंगे, r = 0। ठीक है, r = क्या लिखेंगे 0, यानी HCF क्या आ जाएगा इसका, HCF जो आएगा 8। ठीक है, यानी यहाँ पे स्तंभों की जो संख्या होगी लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारी व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको दोबारा से समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पेज पे, तो आप फेसबुक पेज पे चंद्रशेखर सर के नाम से फेसबुक पेज है। इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए इसके पहले हम लोगों ने जो 2 नंबर क्वेश्चन किया था तो उसमें साधारण सी a का वैल्यू हम लोग निकाले थे। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, क्या निकालेंगे, a निकालने के बाद उसको हम लोग वर्ग कर देंगे, उसका वैल्यू निकाल के तब इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही मान लेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से इतना लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक है। अब अगले स्टेप में ठीक वही यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a = b, क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे 3m का रूप लेके चलना है तो हम यहाँ पे 3q लिखेंगे। ओके, क्या लिखें, 3q। चलिए ठीक है, a बराबर क्या माना हमने, 3q प्लस लिख देंगे r, जो हम लोगों ने लिखा था a = bq + r। ठीक है, तो इस b के जगह हमने क्या लिख दिया, अगले स्टेप में इसको 3q + r।
ठीक है। और r का जो वैल्यू यहाँ पे होगा 0, 1 और क्या होगा 2 होगा, क्योंकि b के जगह क्या है 3 है, तो 3 से छोटा r का वैल्यू रखना है। आ जाते हैं इधर, r इजकल टू अगर रखा जाए 0 तो a इजकल टू क्या होगा 3q प्लस 0 यानी 3q होगा। अब हम a स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग बोला जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे वर्ग करेंगे, तो 3q को वर्ग कर दीजिए, तो आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपको रूप जो यहाँ पे चलेगा वह देखिए 3m का, ठीक है 3m आपको लाना है। तो हमें सबसे पहले इसमें करना ये है कि 3 बाहर करना पड़ेगा, ठीक है 3 यहाँ पे हमने बाहर किया, एक 3 आपको कॉमन हर हाल में निकालना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर है तो एक 3 हमने बाहर किया, एक अंदर बच गया, और उसके बाद क्या होगा q स्क्वायर, देखिए तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, ओके। और हम इसको क्या लिखेंगे 3, इसको हमने माना m, ठीक है 3m, इसको डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब बोलोगे आपकी m कहाँ से आ गया, तो आप लिखिएगा चूँकि 3q स्क्वायर इजकल टू m माना, ठीक है 3q स्क्वायर जो इधर कोष्ठक में आएगा उसको m मानते चलना है। नेक्स्ट अगले स्टेप में r इजकल टू 1, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करिएगा यानी a स्क्वायर निकालेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे 3, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 इंटू 1 6q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इससे हम 3 कॉमन कर लेते हैं इस दोनों से, ठीक है इसमें से कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन करें तो इधर बचा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q, और लास्ट में प्लस 1 कर लेंगे। अब आपको लिखना है 3 इंटू इसके जगह m प्लस यहाँ पे क्या है 1, फिर पोस्ट में लिख देंगे चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q इजकल टू m माना, ओके बस इतना ही करना है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट r बराबर, फिर हम r इजकल टू अब यहाँ रखेंगे 2, तो a इजकल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है 3q प्लस 2, और इसका अगर हम वर्ग निकालें a स्क्वायर इजकल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं 3, बचा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 यानी 4q प्लस यहाँ पे क्या है 4, ठीक है क्या है 4। खैर ऐसे हमको यहीं तक मतलब था, यहीं से यहाँ पे आपका 4 आ जा रहा है, ठीक है तो इससे आगे क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है 3m प्लस 1 तक ही, इससे आगे की ज़रूरत तो नहीं है, अगर फिर भी अगर दिया रहे तो आप निकाल सकते हो। ये हो गया आपका 3m प्लस 4, फिर इसको इसमें हमने क्या मान लिया m। अब आप यहाँ लिख सकते हो अतः जब आप समीकरण को संतुष्ट कर देते हो तो लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अतः
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर दिया गया, फाइनली इसको प्रूव किया गया। चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कोई टॉप क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में भी इस तरह के प्रश्न बना रखे हैं, और खैर वर्ग वाला नहीं था तो वर्ग वाला कोई टॉप नहीं होता है, बस a+b के होल स्क्वायर आपको आता है तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन जो है कह रहा है यूक्लिड विभाजन परमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है बस सेम उसी के जैसा करना है। उसमें क्या था, हमने a² निकाला क्योंकि वर्ग बोला था, और इसमें घन बोल रहा है तो हम लोग क्या निकाल देंगे, a³ निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आप लोग के लिए रखते हैं होमवर्क। ठीक है, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे होता है या नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है आपका एक्सरसाइज जो है 1.1 है, यहीं पे ख़त्म होता है और एंड करते हैं। अगले वाली वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे 1.2 जिसमें होगा एग्जाम्पल एंड सभी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। फेसबुक पेज पे आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी चंद्रशेखर सर के नाम से जो है आप लोग सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।